चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, उसको आपको खुद से बनाना है ना। चलिए ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक, और ये एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा है, क्लियर। ये जो है ये बी है और ये आपका ए है, करेक्ट। यहाँ से इस एक जो स्फीयर ए है उसका स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वी क्या होगा, और पैरामीटर आपको क्या क्या दिया हुआ है, सो आप देखिए ये जो है आर बी वो आपको 5 मीटर दिया हुआ है, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो आपको बेटा 17 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से यहाँ का आपको 19 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से एक बार समझिए, है ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी 17 मीटर है, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी 19 मीटर है, ठीक है। ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है और ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। ये आपका स्फीयर ये ए है, ये पी है। थोड़ा इमेजिन कीजिए आगे कि अगर ये वाला 9 मीटर पर सेकंड से इधर आएगा, इधर ऐसे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर इधर आएगा ये वाला इधर जाएगा, है ना। क्या है कि ये अगर इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है कि आप इस वाले का वेलोसिटी बताइए कि किस वेलोसिटी से ये इधर जाएगा, क्लियर है, ये आपका सवाल है, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा सोचिए, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना। आप ध्यान से देखिए, ये आपका कितना है 60 डिग्री है, ये आपका कितना है 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हुआ 180 डिग्री। तो आया ये कितना आया आपका 90 डिग्री, क्लियर है ना। चलिए अगर छोटे में अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका कितना है 30 और ये आपका कितना है 60। मैं आपको बहुत बेसिक बात समझा रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आपको पता है। जब इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो ये सब चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। ये ऐसा है, फिर ये भी ऐसा है। अब इस लाइन से पैरेलल ये है, इससे ये है, ये कितना है 90। अगर ये 90 है बेटा तो ये भी 90 है। कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना डिग्री है सर, ये भी हमारा 90 डिग्री है। एकदम एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये कितना है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। अब सर क्या है कि इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सर ये मुझे नहीं पता है कि ये कितना है। हाँ ठीक है, ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है इसको यहाँ से उठाओ, ठीक, और यहाँ समझो। तो सर हमने इस आइडिया से यहाँ देखा कि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। इसका मतलब सर ये 90 डिग्री है, क्लियर है। और सर यहाँ तक का मुझे पता है कि ये 5 मीटर है, लेकिन सर ये नहीं पता है क्योंकि दिया नहीं हुआ है, तो मैं इसे r मान लेता हूँ, क्लियर है। इसका मतलब ये जो दूरी हुआ बेटा वो r+5 हुआ, है ना। मतलब यहाँ पे एक चीज़ मैंने मान लिया कि RA = R, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो हमारा है क्या ये भी बेटा R है? सर बहुत बढ़िया। अगर यहाँ से यहाँ तक 19 मीटर, एकदम ध्यान से समझो, यहाँ से यहाँ तक 19 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक R है, सर मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया सर।
इसका मतलब ये जो दूरी है ना सर, वो 19 माइनस आर है। एक बार और समझो सर, यहाँ से यहाँ तक 19 मीटर है जो गिवन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक तो आर होगा ही क्योंकि हम मान रहे हैं, और ये हमारा क्या है, आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर ए है, तो ये आर है, तो ये आर है, ठीक, और ये कितना है 19, इसका मतलब ये जो है वो 19 माइनस आर है। क्लियर? लेकिन अब गेम पूरा क्लियर नहीं हुआ, अभी ये बाकी है। अब देखो बेटा सर, वही तरीका, यहाँ से यहाँ तक 17 है, यहाँ से यहाँ तक 17 है सर, ये 5 है, इसका मतलब सर ये 5 है, इसका मतलब सर ये 5 है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 17 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, इसका मतलब ये 12 है। क्लियर है? ये कितना है, 12 है। हो गया, सवाल 80% आपके हाथ में है। अब यहाँ पे देखिए, एकदम ध्यान से समझिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। चलिए, तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, r+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 19 माइनस r का होल स्क्वायर। चलिए, ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। इसको खोलिए, तो r स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10r इक्वल टू 144 प्लस 361 प्लस r स्क्वायर माइनस और दिस r, है ना। क्या बेटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया, है ना। ये आपका आ गया 48r, इधर हमने इसको ले लिया, और ये आपका हो गया 144 प्लस 361 प्लस 25, है ना। तो ये हो गया 4 1 5 10 0 1 6 2 8 8। अब चलिए इसको देखिए, इसको ऐड कीजिए, 4 1 5 0 हाथ में 1 4 1 आ गया 5, ठीक है, माइनस 25, तो ये आपका 048, है ना। कितना आ गया बेटा, 48। तो r इज इक्वल टू हुआ आपका 48 मतलब 10, कितना आ गया बेटा, 10 मीटर। क्या सर सवाल बन गया? अभी नहीं, अभी दिल्ली दूर है। ये कितना हुआ, 10 मीटर। अच्छा सर, अब जो 10 मीटर आया उसको यहाँ पे रख दीजिए, है ना। तो r+5, r कितना आया आपका 10, इसका मतलब ये कितना हुआ 15, और 19 माइनस r मतलब ये कितना हुआ आपका 9, और ये कितना है आपका 12, है ना। तो सर हम लोग तो पढ़े हुए हैं एक ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल, है ना। 3 से आप सबको डिवाइड कीजिए, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा सर, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। सर इतना काम आप किस लिए किए, एंगल निकालने के लिए? हाँ, इतना काम हम लोग किए हैं एंगल निकालने के लिए। तो ये वाला जो हमारा हुआ, ये एंगल आपका कितना हो गया 37। क्लियर है, कितना हुआ 37, ठीक है। अब फिर एक खूबसूरत बात बताते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो चीज़ है ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से एक लाइन आप लिए, क्लियर है। तो ये जो हुआ ऐसा, ठीक, ऐसा। अगर ये V1 है और ये V2 है और ये θ1 है और ये θ2 है, क्लियर है। तो नियम कहती है कि V1 cos
θ1 इज इक्वल टू V2 cos θ2। जाहिर सी बात है कि इस वाले का कंपोनेंट और इस वाले का ये कंपोनेंट दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो ये चलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा कितना आया बेटा, ये आपका 9 है। कितना है? 9 है। ये आपका 9 है और ये एंगल कितना है? 37। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये 9 है, ये कितना है? 9 है। ये ऐसे आपने किया। क्लियर है? तो ये वाला ये ऐसे आपने किया। क्लियर है? तो ये वाला का ये कंपोनेंट, ये और इसका ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और जो ये होगा वही तो ये होगा। एक बार और समझिए, ये आपका कितना है? ये आपका 9 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है? तो इसका ये कंपोनेंट और इस वाले का जो होगा उसका ये वाला कंपोनेंट, दोनों तो बराबर होना चाहिए ना। क्लियर है? तो मैं ये बात बोलूँ सर इस जगह पे, ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। देखिए, ये आपका कितना है? 37। ये आपका 37 है, ये 37 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 53 है। ये कितना है बेटा? 53। तो ये 9 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 9 मीटर पर सेकेंड। और ये तो हमें निकालना है। तो मैं ये बात बोलूँ कि सर v cos 53, मुझे मालूम है बहुत आपको धैर्य रखना पड़ा होगा इस सवाल के लिए, लेकिन इस तरह का सवाल बनाने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया? 9 cos 37। क्लियर? तो v cos 53 आपका कितना हुआ? 3/5। और ये 9 cos 37 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 3 तीजा, मतलब v जो आया वो आपका आया 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक बार में अगर क्लियर नहीं हो तो 2 बार देखिए, 2 बार में क्लियर नहीं हो 3 बार देखिए, लेकिन सवाल ऐसा ही बनाइए। ठीक है? तभी आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। छोटे छोटे सवाल से मज़ा बहुत आता है, कॉन्फिडेंस नहीं। उसके लिए इस तरह का सवाल आपको लगाना पड़ेगा। ओके।